हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है बदलते रिश्ते। कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हाँ, और एक बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे आपको जब आप ऑडियो सुनोगे तो पसंद आएगा। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात मेरी एक फ्रेंड की है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कहानी अनुराग की है। अनुराग कहता है, मैं अभी 25 साल का हूँ। ये बात मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं बाहर रहता था। मैं पहाड़ी हूँ और मेरा जो गांव है वो पहाड़िया गांव है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और अपनी मान्यताओं को बहुत अच्छा से मानता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं शहर में रहता हूँ। अगर शहर में मैं बात करूँ मेरी गर्लफ्रेंड का, तो हाँ, एक भाभी के साथ मेरी सेटिंग है। भाभी ही मेरी गर्लफ्रेंड है। आप पूछेंगे भाभी क्यों? कि दोस्तों, जो पसंद भाभी में होता है ना, वो गर्लफ्रेंड में नहीं, ऐसा मुझे लगता है, बस इसी वजह से। खैर, अब मैं आगे आपको अपनी जिंदगी की एक दास्तां बताता हूँ। अब हुआ कुछ यूं कि अभी करीब 2 साल पहले मेरे बड़े भैया की शादी हुई। मेरे बड़े भैया वहीं पहाड़ों में ही रहते हैं, हमारे गांव में, जो हमारा पूर्वजों का गांव है। और ऐसे ही काफी दिन गुजर रहा था। उसके बाद दोस्तों, वो बड़े भैया की शादी में मैं गया था। वो भाभी काफी खूबसूरत थी देखने में, किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। थोड़ी उभरी हुई, बड़ी, हेल्दी, लेकिन देखने में काफी आकर्षक। मैं तो उन्हें देखूं और मेरा दिन ना पिघले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं उनके बारे में मैंने कब तक सोचा है। ये आप सोच रहे हो ना मैंने क्या सोचा। खैर, अब सुनो हुआ क्या। ये जो मेरे बड़े भैया थे, ये मेरे कजन थे। वो इकलौते थे, उनका कोई भाई वगैरह नहीं था। जिस वजह से वो ये चाहते थे कि हम लोगों के साथ बहुत अच्छा उनका मेल भाव था। लेकिन फिर उसके बाद, उनकी शादी के बाद, मैं 2 बार उनके घर गया था। वो भाभी बहुत ही अच्छी थी, मेरे से काफी अच्छे से बात करती। उनसे बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता। मैं खुद उनसे मिलना और खुद उनसे बातें करना चाहता था। ऐसे ही काफी दिन गुजर गया। मैं उनके घर जाता तो भाभी से थोड़ी बहुत अलग बातें करता, तो वो भी मुझसे बात करती और कभी कभी मजाक मस्ती में करती कि देवर जी, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपकी बात मैं सब समझ रही हूँ। तो मैं भी मजाक से कर देता, अरे भाभी, जो आप सोच रहे हैं उनके लिए शादी करना थोड़ी ना जरूरी है। ये सब बात पर भाभी कुछ न बोलती, बस मुंह बनाकर चली जाती। लेकिन ये सब बातें वो किसी को नहीं बताती। यह उनकी सबसे अच्छी बात थी। खैर, ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। उसके बाद दोस्तों, एक दिन अचानक से मेरे पास एक खबर आई जो बहुत ही दुखद था। मेरे वो जो बड़े भैया कजन थे, उनकी मौत हो चुकी थी। मैं तुरंत गांव गया क्योंकि उनका कोई भाई वगैरह नहीं था। भाई बोलने पर एक मैं ही था और मैं उनसे काफी क्लोज था। उनसे जाकर मिला तो भाभी बड़ी रो रही थी। खैर, वो भैया को बहुत प्यार करती थी तो उनका रोना तो लाजमी था, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोला। और ऐसे ही काफी दिन बीत गए। मैं 1-2 दफा उनके घर गया। पहले भाभी थोड़ा उदास रहती, लेकिन आजकल अब जिंदगी में आगे बढ़ना रहता तो वो सही थी। इसी तरह करीब 2-3 महीने गुजर गए। मैं जब भी भाभी के पास जाता तो वो मुझे देख के रोने लगती और कहती कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। मैं उन्हें कह समझाता कि भाभी, जो होना है हो गया, अब इन सब चीजों से आगे बढ़ जाइए। तो वो बोलती हाँ, लेकिन अब उन्हें भी पता था वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ काफी दिन बीत गए और हमारी मान्यताओं के अनुसार ऐसा था कि अगर ऐसा होता है तो भाभी की देखभाल, उनके घर के देखभाल के लिए मुझे भाभी से शादी कर लेना होगा। ये बातें जब मेरे घर वालों ने मुझे बताया तो मैं सुन के थोड़ा अवाक रह गया, क्योंकि अगर उनसे शादी करूंगा तो मुझे जाकर गांव में ही बसना पड़ेगा। अब उन्हें शादी करके वापस मैं यहाँ तो ला नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे भी उनकी देखभाल करने के लिए बहुत लोग हैं। खैर, ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कम से कम भाभी की परेशानी तो दूर हो ही जाएगी और कम से कम अगर घर वाले खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। यही सोचकर मैंने भाभी से शादी कर ली। वो
मैं शायद उन्हें घर पे कुछ पूछा भी नहीं गया था कि उन्हें शादी करनी है या नहीं करनी, लेकिन वो मुझसे पहले से अब थोड़ी शांत होकर रहने लगी। वो मुझसे थोड़ा कम बातें करती। पहले भाभी भाभी करके जितना वो मुझसे मजाक कर पाता, अब मैं उनसे कहीं उतना मजाक नहीं कर पा रहा था। खैर, मेरे शादी को हुए करीब 1 महीने गुजर गए। इन 1 महीनों में भाभी अपने कमरे में सोती, मैं अपने कमरे में, लेकिन कभी भी मैं उनके पास जाकर उस तरह से बातचीत भी नहीं करता। कभी कभी तो मुझे लगता वो मेरी भाभी ही पहले जैसे रहती तो ज़्यादा अच्छी थी, कम से कम मजाक मस्ती तो होता। खैर, फिर 1 महीने बाद मुझे कुछ काम के सिलसिले में दोबारा शहर आना पड़ा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करता हूँ, शहर से सारा काम निपटा के वापस गाँव जाऊँगा। इन 1 महीनों के बाद जब मैं शहर आया तो भाभी हर दिन मुझे फ़ोन करती अपना हालचाल पूछने के लिए, लेकिन बातें होने के बाद वो जैसे तुरंत फ़ोन रख देती, कुछ मुझसे ऐसे बात नहीं करती। ऐसा लगता ही नहीं कि हम पति पत्नी हैं। काफ़ी दिन तो ऐसे ही गुजर गए और उसके बाद की बात है दोस्तों। फिर सुनिए क्या हुआ। फिर एक दिन की बात है, मैं सोचा कि वापस चला जाता हूँ। जब मैं वापस गाँव जा रहा था तो भाभी ने मुझे कई बार कॉल किया। मैंने उनका फ़ोन नहीं रिसीव किया था, मुझे मन नहीं था उनसे बात करने का। शायद मैं उनसे उनके बदलते रूप की वजह से बहुत परेशान था। तो मैं वहाँ घर गया तो भाभी ने अचानक मुझे देख बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने कॉल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कह दिया कि हाँ, थोड़ा व्यस्त था। फिर जब खाना वाना खाने के बाद वो आकर मेरे पास बैठी तो मैंने कहा कि क्या बात है, आप मुझसे थोड़ा उदास उदास लग रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है आप भी यही सोचते हैं, हमारा रिश्ता बदल गया है। अब मैं जिस तरह आपसे मजाक करती थी पहले, उस तरह मैं आपसे मजाक भी नहीं कर पाती और उस तरह से मेरी आपसे बात भी नहीं होती। शायद इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने आगे मुझे कहा, देखिए, अगर आप जानते हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, हम दोनों में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन ज़रूर बनेगा। लेकिन मैंने कहा लेकिन, उन्होंने कहा तब तक आप मेरे साथ पहले जैसा मजाक कर सकते हैं, मैं नहीं बुरा मानूंगी। और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। उन्होंने मुझे कहा, देखिए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, जो बात बीत गई उसे याद करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप चाहो तो मुझे पत्नी की तरह देख सकते हो। उन्होंने इस बात पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना समय लीजिए, जिस वक्त आपको लगे कि आप मुझसे प्यार करने लगी हैं, आप मुझे अपनी पति मान चुके हैं, उस वक्त आप मेरे पास आ सकती हैं। मेरे इतने कहने पर वो मुझसे गले लगा दी और कही, बस आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद थी। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा दिया। हम दोनों के जो भी प्यार के रिश्ते थे वो एक बार फिर बन चुके थे। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, बाय।